हेलो फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी में आने वाली ब्रेक की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार सही नॉलेज ना होने की वजह से या फिर सही डायग्नोस ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझ के मूर्ख बनाते हैं और ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। आज ब्रेक में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन आपके सामने खोल के रख दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होंगी, मुश्किल से 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की ऐसी प्रॉब्लम्स होगी और आप हजारों रुपए इस पर खर्च कर देते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करके देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपकी दूसरी आने वाली प्रॉब्लम आप उसका सोल्यूशन नहीं समझ पाएंगे, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम मैं कवर कर देता हूं, आपकी ब्रेक हार्ड होने की प्रॉब्लम। आप ब्रेक लगा रहे हो और ब्रेक आपके बहुत हार्ड आ रहे हैं, पेडल ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और गाड़ी तब धीरे से जाके रुक रही है। क्या प्रॉब्लम होगी, सोल्यूशन क्या होते हैं, आओ दिखाता हूँ। अभी देखो, ये ब्रेक पेडल है। जब आप ब्रेक दबाते हो तो आपकी गाड़ी रुकती है, लेकिन आपको ब्रेक बहुत ज़्यादा दबाने पड़ रहे हैं। क्यों दबाने पड़ रहे हैं? क्योंकि इसका पावर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है और उसका क्या सोल्यूशन है, 2-3 होंगे, वो भी बताऊंगा। पहले आपको इसका लॉजिक समझना होगा। देखो, जब भी आप ब्रेक पेडल दबा रहे हो तो इसके पीछे लगा होता है एक मास्टर सिलेंडर, वहाँ दिखाता हूँ। ये लगा हुआ है ब्रेक मास्टर सिलेंडर, मैंने निकाल के एक रखा हुआ है। कुछ इस टाइप का सिलेंडर होता है ये। अब जब आप पेडल दबाते हो तो ये हिस्सा प्रेस होता है और ये बहुत हार्ड होता है। ये सिर्फ आपके पेडल की ताकत से नहीं दबता, इसको दबाने के लिए वैक्यूम की पावर का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम, ये पीछे लगा हुआ है ब्रेक बूस्टर, ये आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेक बूस्टर। इसके अंदर वैक्यूम आता है और जब वैक्यूम आता है तो उस वैक्यूम के सहारे ये अंदर प्रेस होता है। अब आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इट मीन्स कि वो जो वैक्यूम है वो पूरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ से ब्रेक दबाते हो, यहाँ पे जुड़ी होती है ब्रेक पाइपलाइंस। जैसे ये लाइन जा रही है, ये ब्रेक की लाइन्स हैं, यहाँ से निकल रही हैं। ये ब्रेक लाइन्स हैं, एबीएस से होते हुए सीधे आपके व्हील तक पहुँचती हैं। अब ब्रेक पेडल हार्ड होने की पहली प्रॉब्लम देखो जी, वैक्यूम पूरा नहीं आ रहा है गाड़ी में। या तो वैक्यूम पूरा नहीं आ रहा है या तो लीक हो रहा है। अब गाड़ी वैक्यूम देती कहाँ से है? कुछ गाड़ियों में ये इंजन के इनटेक से ही ले लिया जाता है, मोस्टली पेट्रोल कार्स में, और कुछ कार में अलग से एक वैक्यूम का पंप लगाया होता है। कई बार ऑल्टरनेटर पे होता है, कई बार केम शॉफ्ट से जुड़ा हुआ पंप होता है। इंजन घूमता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, नीचे एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स के अंदर वैक्यूम बनेगा, फिर वो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ आता है। जैसे देखो, ये लाइन है, ये वैक्यूम लाइन है। अब एक केस हो सकता है इस लाइन में कहीं चूहे ने कट कर दिया, या फिर कोई क्रैक आ गया, या फिर लीक हो गया, या फिर सॉकेट यहाँ से लूज है। हर केस में ऐसा ही होगा कि वैक्यूम बूस्टर तक पूरा नहीं पहुंचेगा, और जब वैक्यूम पूरा नहीं पहुंचेगा, इन रिजल्ट आपको पेडल दबाने में वो हार्ड फील होगा। दूसरा केस, या तो वैक्यूम जो पंप है वही सही से काम नहीं कर रहा है, पूरा वैक्यूम नहीं बना रहा है। जब आप आरपीएम इंजन के बढ़ा रहे हो तब तो प्रॉपर आपका पेडल सही रह रहा है, और आरपीएम जब कम रह रहे हैं तो फिर पेडल हार्ड हो रहा है। मतलब पंप से जो वैक्यूम बन रहे हैं वही कम बन रहा है। पंप को चेक करा लीजिए, लाइन चेक करा लीजिए। दूसरा, इस ब्रेक हार्ड में एक और चीज होती है। कई बार इस ब्रेक बूस्टर के अंदर लगा हुआ है रबर, और वो रबर का पूरा पर्दा टाइप से होता है। वो पर्दा कहीं लीक हो गया तो उस लीक होने के केस में भी ऐसा ही होगा, आपको ब्रेक बहुत हार्ड मिलेंगे। सेम ऐसे ही ब्रेक के अलावा अगर क्लच दबाने में और ब्रेक गियर लगाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिटेल वीडियो ऐसे बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अभी देखो, दूसरा प्रॉब्लम, ब्रेक पेडल को कई बार प्रेस करना पड़ता है, बार बार पंप करने के बाद जाके पेडल आते हैं। मतलब इसको बार बार ऐसे ऐसे प्रेस करना पड़ रहा है और फिर एक बार जाके ब्रेक आ रहे हैं। अब इसमें क्या खराब हो सकता है? सबसे पहले तो देखो, ये मास्टर सिलेंडर जो आगे लगा हुआ है मेरे हाथ में, इस मास्टर सिलेंडर के अंदर रबर की सील्स होती हैं, पिस्टन चलता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर बनता है, वो रबर कट जाएगी या फिर सिलेंडर कट जाएगा, तो उस केस में ऐसा होगा, प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा भी एक रीज़न होता है, आगे आओ दिखाता हूँ। इस मास्टर सिलेंडर के ऊपर ठीक ऐसा एक डब्बा लगा है, इस डब्बे के अंदर भरा हुआ है ब्रेक ऑयल, और यही ब्रेक ऑयल रन करता है आपकी लाइन में। लाइन के अंदर अगर एयर ट्रैप हो गई तो उसमें भी ऐसा ही होगा, आप पेडल बार बार दबाओगे और फिर कहीं जाके एक बार ब्रेक आएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहली चीज़, ब्रेक ब्लीडिंग होती है। ब्रेक ब्लीडिंग कहाँ से होती है? इस गाड़ी में दिखाता हूँ। ब्रेक ब्लीडिंग करने के लिए ये देखो, ये लाइन आई है ब्रेक की और यहाँ पे एक निपल है, इसको लूज़ करते हैं, पेडल को प्रेस करते हैं, बीच में जो भी एयर ट्रैप होगी वो एयर निकल जाएगी। जब एयर निकल जाएगी तो आपका वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वो ब्लीडिंग कराने का जो देना होगा, या खुद से चाहो तो कर सकते हो। अब अगर प्रॉब्लम ब्रेक ब्लीडिंग से नहीं जाती, ब्रेक के अंदर लाइन में एयर नहीं है, इस मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम है, तो इसको रिपेयर किया जाता है जी। कई बार ये रिपेयर हो जाता है, इसका पिस्टन निकाल के इसके अंदर की रबर सेट, अगर रबर खराब होगा तो वो चेंज हो जाएगा और मास्टर सिलेंडर दोबारा काम करने लग जाएगा। कई बार एक अलग सा यूनिक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? आपके जो लाइन में ब्रेक ऑयल चल रहा है, इस ब्रेक ऑयल के अंदर मॉइस्चर है, ब्रेक ऑयल ने मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लिया, पुराना ब्रेक ऑयल हो गया है, और जब आप पेडल दबाते हो
नॉर्मली पहले तो सही काम करता है, जब गाड़ी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, कुछ चल जाती है, उसके बाद ब्रेक प्रॉब्लम करता है। मतलब आपके ब्रेक ऑयल में मॉइस्चर है और जब वो गर्म हो रहा है तो वो वेपोरेट होके स्टीम में बदल जा रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम दिखे, ब्रेक फ्लशिंग करा लीजिए, पूरा ब्रेक ऑयल चेंज करा लीजिए। अब देखो एक अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक हमारे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, जैसे हमने ब्रेक पेडल को दबाया ऐसे ऐसे ब्रेक वाइब्रेट कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न होता है? यहीं पे होता है। देखो ये आपके यहाँ पे व्हील लगा होता है, ये व्हील घूमता है, इसको बोलते हैं डिस्क, और ये होता है कैलिपर। अंदर लगे हैं ब्रेक पैड। 1 मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ, 2 सेकेंड। खोल के दिखाऊंगा ना, आसानी से समझ जाओगे, फिर कभी आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अब ये जो लगा हुआ है एक पिस्टन है इसका, और ये पिस्टन ही प्रेस होता है जब आप अंदर से पेडल दबाते हो। इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है निकालने के लिए। ये देखो जी, ये हटा दिया मैंने। अब यहाँ से देखो आप, ये पिस्टन है, आप पेडल दबाते हो, पेडल मास्टर सिलेंडर दबता है और ऑयल यहाँ से जो आता है वो ऑयल यहाँ आएगा। इन रिज़ल्ट पिस्टन बाहर आएगा, और जब पिस्टन बाहर आएगा तो क्या करेगा? इस ब्रेक पैड्स को दबाएगा। ये ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, ये ब्रेक पैड। अब वाइब्रेशन कब फील होता है? आपने पेडल दबाया, ब्रेक पैड आके इस पे चिपके। अब अगर ये डिस्क है, ये अनइवन है, बराबर नहीं है, खुरदड़ी हो गई है, तो क्या होगा? ये बार बार ऐसे ऐसे फील होगा और पिस्टन पे ऐसा जर्क आएगा, और वही जर्क आपको पैडल पे फील होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसके लिए देखो डिस्क की रीसरफेसिंग करानी पड़ती है। इस डिस्क को आप निकालोगे और निकाल के लेथ मशीन पे ले जाके इसको रीसरफेसिंग करा लीजिए, हल्का सा माइनर कट लगा देंगे और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्क पतली हो गई है तो उस कंडीशन में पूरी डिस्क भी चेंज कर सकते हो। अब देखो एक प्रॉब्लम और होती है ब्रेक की। वो क्या होती है? जब आपने ब्रेक पेडल दबाया, टाइट भी नहीं आया, हार्ड भी नहीं आया, बराबर आया ब्रेक पेडल, लेकिन ब्रेक इतने इफेक्टिव नहीं है। मतलब गाड़ी तुरंत रुक नहीं रही है, थोड़ी दूर जाके रुक रही है। पहले जो ब्रेक लगते थे वो बहुत अच्छे लगते थे, अब ऐसा होने लगा है। उसका क्या सोल्यूशन होता है वो बता देता हूँ, पहले रीज़न समझ लीजिए। देखिए जब आपके ब्रेक पैड यहाँ चिपकते हैं तब जाके आपका ये व्हील रुकता है। प्रेशर सही है, सिलेंडर सही है, आपने दबाया, लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा कार्बन जमी हुई है। क्या होगा? ब्रेक पूरे नहीं आएंगे। ब्रेक पैड को सिर्फ क्लीन करा लेंगे, हो जाएगा। ये इसकी मार्किंग होती है, मार्किंग चेक कर लीजिए, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके ख़त्म होने से पहले ब्रेक पैड चेंज होने चाहिए। और ब्रेक पैड भी कई क्वालिटी के आते हैं जी। कुछ ब्रेक पैड्स ही ऐसे आते हैं वो जल्दी घिसते ही नहीं है, वो डिस्क को काट देते हैं, और साथ में जब आप ब्रेक लगाते हो तो उस डिस्क पैड से ब्रेक अच्छे नहीं आते। दूसरा एक और भी रीज़न हो सकता है, आपके ब्रेक पैड सही हैं लेकिन ये डिस्क जो है, ये डिस्क बहुत हार्ड हो गई है। जब ये डिस्क हार्ड हो जाएगी तो इसको ज़रूरत होती है एक बार फिर से रीसरफेसिंग कराने की, या फिर रेगमाल लगाने की, फॉइल लगाने की। फिर जब ऊपर की एक लेयर हट जाएगी तब इस ब्रेक पैड की पकड़ अच्छी होगी। जब ये डिस्क पे अच्छे से चिपकेंगे तो आपकी गाड़ी में इफेक्टिव ब्रेक लगेंगे। और एक और प्रॉब्लम होती है जो बहुत अर्जेंट होती है, क्योंकि आपने ब्रेक लगाया, पैडल पूरा अंदर चला गया, ब्रेक ही नहीं आया, बिल्कुल हल्के से ब्रेक आया, पूरा दबाया, ब्रेक नहीं आ रहे, पिस्टन पूरा दबा, ब्रेक नहीं आया, मतलब लाइन में ऑयल पूरी तरह से पहुंचा नहीं। उस केस में कई बार ये मास्टर सिलेंडर खराब होता है, प्रेशर ही नहीं बनाता है, और कई बार ऐसा होता है कि लाइन में कहीं लीकेज होता है। तो इसके लिए आप पहले चेक कर लेना कंटेनर, इस कंटेनर में ब्रेक ऑयल लेवल कम तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रेक ऑयल डाल रहे हो और ये बार बार खत्म हो जा रहा है, बहुत जल्दी कम हो जा रहा है, तो फिर आपकी ब्रेक लाइन में कहीं लीकेज है। और कई बार तो इस सिलेंडर की लीकेज होती है, और लीकेज आपको दिखेगी नहीं, ऑयल सीधे इस बूस्टर के अंदर जाके जमा हो जाता है, फिर वो बूस्टर को भी खराब होता है। कभी भी अगर लगता है आपको ब्रेक ऑयल आपका ज़्यादा कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो तुरंत उस चीज़ को चेक कराइए। ब्रेक ऑयल आपकी गाड़ी में कभी कंज्यूम नहीं होता, ब्रेक ऑयल गाड़ी खाती नहीं, ब्रेक ऑयल आपकी इस लाइन में ही रहता है। कम कब होता है आप बता देता हूँ, जब आपके ये ब्रेक पैड घिस जाएंगे। जैसे जैसे ब्रेक पैड घिसते रहेंगे वैसे वैसे आपके कंटेनर से ब्रेक ऑयल का लेवल कम होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक पैड नए डलवाएंगे तो जितना आपने एक्सेस ऑयल डाला होगा वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब ब्रेक ऑयल कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। तो आपने लीकेज चेक कर लिया, कहीं लीकेज नहीं है, मास्टर सिलेंडर ये फॉल्टी हो जाता है, तो ऐसा ही होता है, आपने पेडल दबाया और ब्रेक नहीं आ रहे। अभी देखो एक प्रॉब्लम ऐसी रह गई जो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिकेशन है। कैसा होता है? जब आप गाड़ी को चला रहे हो, ब्रेक लगाओ या ना लगाओ, एक ची घिसने की आवाज़ कंटिन्यू आती रहेगी। घिसने की आवाज़ कहाँ से आती है वो दिखाता हूँ। ये जो पीछे ब्रेक पैड लगा हुआ है, इसमें एक इस तरह का ये होता है इंडिकेटर, और ये स्ट्रिप कहाँ रहती है? जब आपका ये ब्रेक पैड घिस जाएगा तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिप यहाँ टकराने लगेगी। आवाज़ कैसे आएगी? ये इसके घिसने की, ये एक इंडिकेटर होता है।
ताकि आपको पता चल जाए कि ये अब मेटल सरफेस आने वाला है, तुरंत डिस्क पैड को चेंज करा लीजिए। और जब भी ऐसी आवाज़ आए तुरंत डिस्क पैड चेक करा लीजिए। अदरवाइज जब ये मेटल अगर आ गया, अगर ये ऊपर का पैड खत्म हुआ, मेटल आ गया, तो मेटल टू मेटल ये टकराएगा, आपकी डिस्क भी खराब हो जाएगी, ब्रेक पैड तो बदलने थे ही आपको। तो यही थे कुछ ब्रेक की ऐसी प्रॉब्लम जिनका छोटा सोल्यूशन भी हो सकता है। बड़े खर्चे लोग कई बार जानबूझकर करवा देते हैं, कई बार आपकी नॉलेज की कमी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कोशिश की थी मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, आसान शब्दों में समझाने का। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मन में कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई भी सुझाव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे टेक्निकल ज्ञान 1919 जाके फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स मिलते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।